स्पेशल रिपोर्ट में बात बांग्लादेश की सियासी हलचल बांग्लादेश में इस वक्त बढ़ी हुई है। यूनुस सरकार समझ रही है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके पीछे की एक वजह है और वही वजह यह तय कर रही है बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी है। यूनिस सरकार करेगी हसीना का हिसाब। यूनिस सरकार का कट्टरपंथी प्लान डीकोड। बांग्लादेश में यूनिस सरकार और कट्टरपंथियों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? क्या यूनिस राज में शेख हसीना के खिलाफ कोई नई साजिश रची जा रही है? ऐसा क्या है जिसे यूनिस सरकार पूरी दुनिया से छिपाना चाह रही है? बांग्लादेश में एक तरफ छात्र आंदोलन उग्र हो चला है, यूनिस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी उठने लगी है। इस बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में बांग्लादेश में विरोध की आग को दबाने के लिए अब यूनिस सरकार ने नई साजिश की तैयारी कर ली है, जिसके तहत यूनिस सरकार शेख हसीना की क्राइम फाइल तैयार कर रही है, छात्र आंदोलन के आरोपियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट बना रही है, शेख हसीना के शासनकाल में अत्याचारों के डॉक्यूमेंट्स बनवा रही है। बांग्लादेश में यूएन की बैठक में मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि शेख हसीना के शासनकाल में हुए सभी अत्याचारों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बिना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के सच सामने नहीं लाया जा सकता और न ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। मगर शेख हसीना का हिसाब लगाने वाले मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन आईना दिखाते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत बता रही हैं। तस्लीमा नसरीन ने सीधे शब्दों में यूनिस सरकार पर कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। I think that the country is now occupied by the Jamaat-e-Islami, jihadi and militant groups, and they have been destroying the history of Bangladesh. They destroyed the sculptures of all freedom fighters, and they destroyed the museums of the Liberation War in 1971, and also they destroyed the house of the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman. बांग्लादेश में हाल के महीनों में हिंदुओं से अत्याचार के आंकड़े भी तस्लीमा नसरीन के आरोपों की तस्दीक करते हैं। 2024 में 400 हिंदुओं की हत्या हुई, 2010 बार हिंदुओं पर हमले किए गए, 1705 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के 64 जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आए। ऐसे में सवाल है कि कट्टरपंथियों का साथ देने वाले, उन्हें खुली छूट देने वाले मोहम्मद यूनुस अब शेख हसीना की क्राइम फाइल तैयार क्यों कर रहे हैं? दरअसल शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हालत स्थिर है। हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हमले जारी हैं। अब तक यूनिस प्रशासन बांग्लादेश में हालात को काबू नहीं कर पाया है। बांग्लादेशी आवाम में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध की लहर उठ रही है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस नहीं चाहेंगे कि आवाम एक बार फिर से हसीना के पक्ष में चली जाए, लिहाजा हसीना के कथित गुनाहों का हिसाब कर मोहम्मद यूनुस अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश गंगा जल के लिए भीख मांग रहा है। हिंदुओं के खून का प्यासा बना बांग्लादेश भारत से पानी की प्यास बुझाने के लिए गंगा जल चाहता है। बांग्लादेश का डेलीगेशन कोलकाता आया हुआ है और वो चाहता है भारत रहम दिखाए। বাংলাদেশের 1/3 হচ্ছে যে গঙ্গার জলের উপর নির্ভরশীল। हिंदुओं का खून बहाने वाला बांग्लादेश गंगा जल के लिए गिड़गिड़ा रहा है। कह रहा है कि अगर पानी नहीं मिला तो उसकी 1/3 आबादी बिन पानी प्यासी मर जाएगी। भारत से बांग्लादेश को पानी चाहिए, इसलिए एक टीम ढाका से दिल्ली पहुंची है ताकि भारत का दिल पसीज जाए और गंगा का पानी ना रुके। बांग्लादेश गंगा के पानी के लिए बातचीत करने आया है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि इसका पता भी ना चले।
इसलिए सामान्य बैठक की दुहाई दे रहा है। This is not very important. We will not discuss any big issues. This is regular meeting, and we will discuss very some technical issues. বাংলাদেশের 1/3 হচ্ছে যে গঙ্গার জলের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল 38% of Bangladesh depends on Ganges water. गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। जैसे गंगा भारत की जीवन रेखा है, वैसे ही पद्मा बांग्लादेश की जीवन धारा है। भारत के विरोध में अंधी हो चुकी यूनुस सरकार को यह बात तब समझ आई है जब उसे लगने लगा है कि कहीं भारत पानी न रोक दे। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल पर समझौता हुआ था। इस समझौते की मियाद 30 वर्ष की थी, जो कि अगले वर्ष समाप्त हो रही है। समझौते पर दस्तखत शेख हसीना ने किए थे, जिनको अपदस्थ करके मोहम्मद यूनुस ने सत्ता हथिया ली है। पिछले वर्ष जब शेख हसीना पीएम रहते भारत आई थीं, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में गंगा जल बंटवारे के समझौते के रिन्यूअल के लिए विशेषज्ञ स्तर की समीक्षा के संकेत दिए थे। पर अब बांग्लादेश के हालात और उसके भारत से संबंध कैसे हैं, वो जग जाहिर है। ऐसे में पानी बंटवारे पर हो रही द्विपक्षीय बैठक में भारत बांग्लादेश को किसी भी तरह की राहत दे, फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। 2 दिन तक बांग्लादेशी दल फरक्का में गंगा नदी से जुड़े इलाकों को देखेगा और फिर 6 मार्च को कोलकाता लौटेगा, जहां दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक होगी और इसके अगले दिन दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ बात करेंगे। क्योंकि जल बंटवारे समझौते की मियाद सिर्फ 1 साल के लिए बची है, इसलिए इस बैठक में इस समझौते के भविष्य पर चर्चा हो सकती है। गंगा नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में अभी जो समझौता है, उसके मुताबिक गंगा नदी के 70,000 क्यूसेक पानी में से 35,000 क्यूसेक भारत को और 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को मिलता है। यदि गंगा नदी में पानी की मात्रा 75,000 से ऊपर होती है, तब भारत को 40,000 और बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है। बांग्लादेश में पिछले साल हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। उसके बाद यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी। अब जब बांग्लादेश को गला सूखता दिख रहा है, तो वो भारत के पास गिड़गिड़ाने के लिए आया है। कोलकाता से समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।